कहां जा रही है? बोले सिलोबीन में जा रही है। उन दानों को उठा करके रख लेते हैं, उन्हीं से भोजन बन जाता है। परिस्थिति ऐसी है, पत्नी पतिव्रता है कि पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदने न सा दरिद्रासीद मानसा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा तो परम संतोषी हैं, भगवान का भजन करते हैं। पति इतनी पतिव्रता है कि पतिदेव के भजन में विक्षेप ना आए, बाधा ना आए, इसलिए घर की समस्याएं सुदामा जी को बताती नहीं है। एक बात तो जरूर है, पत्नी के मन में ये जरूर इच्छा है, जैसे पड़ोसी के बच्चे अच्छा पहनते हैं, मेरे बच्चे भी पहने। पड़ोसी के बच्चे अच्छा भोजन करते हैं, मेरे बच्चों को भी सुंदर अच्छा भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन। पड़ोसी के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, मेरे भी जाने चाहिए। इतनी कामना तो सुशीला के मन में है, पर ये सब हो कैसे? धन तो है नहीं, मांगते किसी से है नहीं, घर में है नहीं। पत्नी ऐसी कि कह भी नहीं सकती। सुदामा परम संतोषी हैं सज्जन, दरिद्र नहीं है। एक बर्तन भी सुदामा के घर में साबुत नहीं है, सही बात है। सूर्य भगवान की पूरी दिन किरण उनके घर में आती हैं, क्योंकि छत नहीं है, छत है तो दरवाजा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पड़ोसियों के घर का पानी भी सुदामा के घर में आकर के भर जाता है, सही बात है। बारिश के समय एक दाना अन्न का घर में सुरक्षित बचा के रखा नहीं है, सही बात है। सुदामा की धोती 20 जगह से फटी, सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो दरिद्र नहीं है। दरिद्रो यो असंतुष्ट है। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, क्रांति तो जब आ गई, आज 8 दिन हो गए सुदामा के घर में चूल्हा जला ही नहीं है। जले कहां से? कुछ है ही नहीं। पतिदेव भजन में बैठे, पत्नी कह नहीं सकती, इनसे कहूंगी तो इनका भजन छूटेगा। सुदामा के सामने जाकर के बैठ गई सुशीला, आंखों से आंसू टपकने लगे। सुदामा की माला पूरी हुई, आंख खोल करके देखा, सुशीला क्यों रोती हो? बोली, ननु ब्रह्मन भगवत है, सखा साक्षात श्रियपति, ब्रह्मणश्चे शरण्यश्चे भगवान शाश्वत सर्व। सुशीला बोली, आपको क्या बताऊं? मैं आपको कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय आपको बताने के। आज 8 दिन हो गए, घर में भोजन नहीं बना। मैं तो रह लूंगी पानी पी करके, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को तो चाहिए, वो तो मांगते हैं, मैं कहां से लाके दूं? बच्चे पानी पी करके ज्यादा दिन नहीं बिता सकते। आप पानी पी के रह सकते हैं, मैं रह सकती हूं। सुदामा बोले, पहले क्यों नहीं बताया तूने? मैं कोई व्यवस्था करता देवी। बोली, कब तक ऐसी व्यवस्था करते रहोगे?
कब तक हम यूं ही जीते रहेंगे? सुदामा बोली, सब अपने अपने कर्मों का खेल है देवी। सुशीला, जो जिसके भाग्य में जैसा लिखा वैसा होके रहता है। मासा घटे न तिल बढ़े, विधना के अनुकूल। जो कुछ लिखा लिलार में होगा वही जरूर। सुशीला बोली, आपने एक बार मुझसे कहा था आपके जो बचपन के सखा श्री कृष्ण हैं, आजकल वो द्वारका के राजा हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा का चेहरा खिल गया। कितनी पुरानी बात याद दिला दी देवी। केवल सखा नहीं था मेरा, गुरुजी के आश्रम में हम एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ शयन करते थे। लंगोटिया यार था मेरा। आज वो द्वारका का राजा और मैं अपनी कुटिया का राजा। पत्नी बोली, कभी कभी मन नहीं होता क्या द्वारकाधीश का दर्शन करने का, मिलने का उनसे? सुदामा बोले, कौन ऐसा निकृष्ट जीव होगा इस संसार में जो कृष्ण जैसा परम स्नेही मित्र पाकर उससे बार बार न मिलना चाहे? तुम तो जानती हो, मित्र के घर, गुरु के घर, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में तो कुछ है नहीं, बच्चे ही भूखे बैठे। तुम स्वयं बता रही हो 8 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। क्या करना? मेरा तो जब भी मन करता है आंख बंद करके अपनी कुटिया में बैठ जाता हूं और यहां बैठे बैठे उसका दर्शन कर लेता हूं। पत्नी बोली, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। हम जो भी कोई कर्म करते हैं धर्म का, उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मुझे तो फल जब ही मिलेगा जब शरीर से मिलने जाओगे। मन से आप कितनी भी बार मिलो, मुझे क्या फायदा? एक बार शरीर से मिलने जाओ ना द्वारकाधीश से, दर्शन करके आओ। पत्नी मन में सोच रही है, द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे, इनकी फटी हुई धोती और उधड़ी हुई रस्सी, टूटी हुई छड़ी, फूटा हुआ लोटा, द्वारकाधीश देखेंगे तो समझ जाएंगे इसके घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। हो सकता है कुछ प्रदान कर दें। सुदामा बोले, सुनो, यदि कुछ मांगने की कामना से तुम मुझे भेज रही हो तो मैं जीवन पर्यंत द्वारका नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, नहीं नहीं, मांगना कुछ नहीं है, केवल दर्शन करके आओ। बोले, अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ये तो जीवन का लाभ है देवी, पर भेंट के लिए तो कुछ चाहिए। सुशीला बोली, मैं व्यवस्था कर दूंगी, आप तैयारी करो बस। कहते हैं सुशीला 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल उधार लेकर के आई, भीख मांग के नहीं लाई। पति द्वारका से लौटेंगे, कभी कथा सत्संग कीर्तन कुछ मिलेगा, उसमें से जो दान आएगा तुम्हारे चावल वापस कर दूंगी। उधार लेके आई। सुदामा झोंपड़ी में रहते हैं, कुटिया बना करके, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी भी तो ऐसे ही होंगे झोंपड़पट्टी वाले। किसी के यहाँ लाल चावल, किसी के यहाँ पीले चावल, किसी के यहाँ टूटे चावल, किसी के यहाँ चिकटे चावल। 4 घरों का चावल 4 प्रकार का दिखता है। सुशीला ने उन 4 मुट्ठी चावलों को एक पोटली में बांधा और वो एक बिलांद कपड़ा, एक बिलस्त कपड़ा भी ऐसा 4 जगह से सिला हुआ, क्योंकि साबुत कपड़ा है ही नहीं उनके घर में। पोटली बांध करके दे दी, जाओ
सुदामा जाने लगे और बोले, देवी खूब प्रभु का भजन करना, यही जीवन का सार है, बाकी सब तो आने जाने वाला है। धनवान लोग भी एक फूटी कौड़ी साथ नहीं ले जा सकते। हमने जो भजन किया है वही हमारे साथ जाएगा। दर्शन का तूने लोभ दिया है, इसलिए मैं जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। सुदामा जी गांव से बाहर निकले, कुछ दूर आगे बढ़े तो संतों की मंडली जा रही थी। घूमते घूमते संतों के साथ में लग लिए, कीर्तन करते जा रहे थे संत लोग। तो वृंदावन जा रहे थे तो राधे 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 राधे। सुदामा बोले, अरे कहां जा रहे हो भैया? बोले, वृंदावन जा रहे हैं महाराज जी। उन्हीं के साथ साथ लग लिए, संत लोग गाते जा रहे हैं, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ राधा नाम की ताली। वो सबके संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली। छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल करे जीवन में, तन मन शीतल करे जीवन में, ओ तन मन शीतल करे जीवन में, तन मन शीतल करे जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ
कृपा करती जिसके करती, जीवन में खुशियाँ है भरती, हाँ जीवन में खुशियाँ है भरती। मन उपवन में फूल खिले हैं, वन उपवन में फूल खिले हैं, महके डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे हाँ दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे क्यों। सावरिया की स्वामन जब है, सांवरिया की स्वामिनी जब ओ है, सावरिया की स्वामन जब है, सांवरिया की स्वामिनी जब है, भक्तों की रखवाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की, बजाओ राधा नाम की। संतों के साथ सुदामा जी काफी दूर चले गए कीर्तन करते करते। बहुत दूर निकल गए तो किसी से पूछा, भैया हमें तो द्वारका जाना है। लोग बोले, महात्मा जी आप तो उल्टे आ गए, पंडित जी द्वारका तो इधर है, आप इधर आ गए। फिर वापस लौट करके जा रहे हैं। टूटा सा लोटा, उधड़ी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी, रेगिस्तान का मार्ग, पैरों में बिबाइयां फट रही हैं, कांटे गड़ रहे हैं। सुदामा बिल्कुल दुर्बल हो गए, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ लेके नहीं गए थे, भेंट के लिए लेके गए थे 4 मुट्ठी चावल। थक गए, हार गए। जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगता नहीं है ना, उसमें आत्मबल ज्यादा होता है। बोले, वारे द्वारकाधीश, बेटा बेटी, मकान दुकान फैक्ट्री, पोता पोती मांगने तो मैं आ नहीं रहा था तेरे पास, केवल दर्शन करने की इच्छा से आ रहा था। इतनी दूर जाकर के बैठ गया। एक नदी पड़ी, कोई नाव वाला दिखाई दिया। सुदामा जी बोले, अरे भैया हमें पार लगा दोगे क्या? कहते हैं भगवान स्वयं नाविक बनकर के बैठे हैं। बोले, आप जैसों कोई तो मैं पार लगाता हूं, आओ ना। नाव में बिठा लिए। और चलते चलते चलते